we were discussing locomotion in amoeba, and in that I have told you that three important basic features must be adhered to if amoeba has to move about. हमने अमीबा में गमन के बारे में हमने देखा कि तीन मूलभूत बातों पर अमीबा का गमन जो है वो निर्भर करता है। सबसे पहला होता है सरफेस से कांटेक्ट बनाना, यानी अगर उसे मूवमेंट करनी है तो उसे अपने सतह से संपर्क बनाते हुए ही चलना होगा। दूसरा पॉइंट जो था वो है कंटिन्यूअस चेंज इन विस्कोसिटी, यानी सतत श्यानता में परिवर्तन। हम जानते हैं कि गमन के दौरान अस्थायी पश्च सिरे की तरफ का जो गाढ़ा प्लाज्मा जेल तरल है उसे प्लाज्मा सॉल में रूपांतरित होना आवश्यक होता है। वह कूटपाद के अग्र सिरे की ओर प्लाज्मा सॉल का प्लाज्मा जेल में रूपांतरण होना आवश्यक होता है। We know that if locomotion is to be brought about, then the temporary posterior end of amoeba where the plasma gel is present, it must be converted into plasma sol, and at the anterior end where the pseudopods are formed, the plasma sol must be converted into plasma gel. The third important fact is that there must be some force which enables the plasma to move from behind to forward. आगे बढ़ने के लिए एंडोप्लाज्मा में पीछे से आगे बहने के लिए किसी बल का होना आवश्यक होता है। Amoeba moves about from one place to another in search of food or in order to escape from the enemy. Hence, this movement in amoeba is brought about by pseudopodia. When amoeba is moving, then number of pseudopodias are formed in the direction of movement, but the one which is the longest, it is the main part or main feature which directs the direction of movement, and the cytoplasm flows into that elongated pseudopodia in order to move the amoeba forward. हमें पता है कि अमीबा अपने भोजन की खोज के लिए और शत्रुओं से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। अमीबा में जो गमन है वह कूटपाद की सहायता से होता है और गति करते समय गति करने की दिशा में अमीबा कई कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद का निर्माण कोशिका द्रव के आगे की ओर प्रवाहित होने के फलस्वरूप होता है और इन कूटपादों में जो सबसे अधिक लंबा होता है वही कूटपाद के लिए जो प्रचलन है गमन के लिए सहायता देता है और वही मेन मुख्य स्यूडोपोडिया होता है जिसको जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को बताता है। तो ये बेसिक एक फीचर है, फैक्ट है जो जिस पर अमीबा का गमन या मूवमेंट डिपेंड करता है। इस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को समझाने के लिए समय समय पर कई सारे वैज्ञानिकों और जूलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी प्रपोज की है और इन थ्योरी के अनुसार अमीबा जो है वह मूवमेंट करता है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है अडहेशन थ्योरी। अडहेशन यानी कि अधर से अपने आप को
चिपकाना, किसी सरफेस से, सतह से अपने आप को चिपकाना। According to this theory, locomotion in amoeba is performed by adhesion, similar to drop of water which spreads evenly on the which spreads unevenly on the glass plate. The protoplasm flows like the fluid of the drop in the path of greater adhesion. Due to adhesive properties, pseudopodia generally grow in the path of adhesion. Adhesion theory के अनुसार अमीबा पानी के बूंद के समान जो गमन करता है, यानी पानी की बूंद जिस प्रकार से एक कांच के प्लेट पर अगर गिर पड़ती है और हम यदि उस ग्लास प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस दिशा में ग्लास प्लेट को तिरछा किया है उस दिशा में जो पानी की बूंद है वो अनइवन या इर्रेगुलर धार बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से अमीबा में गमन का सिद्धांत दिया गया है कि अमीबा अपने सरफेस पर पानी की बूंद के समान अडहर करती है, चिपकती रहती है, और जिस दिशा में अमीबा को गमन करना होता है उस दिशा में अमीबा के कूटपाद जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने दिशा का निर्धारण करते हैं। However, this explanation is not satisfactory and does not hold good, as pseudopodia are sometimes given out independently even without any contact with any surface. ये जो थ्योरी है ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार गमन करने के लिए ही अमीबा किसी सरफेस पर अपने आप को चिपका लेती है और फिर जिस दिशा में उसे गमन करना होता है उस दिशा में उसके कूटपाद जो है पानी की इर्रेगुलर बूंद के समान, जिस प्रकार से पानी की बूंद को हम ग्लास प्लेट में डालें और हम उसे तिरछा करें तो वो तिरछे होने की दिशा में अपना गमन करती है। ठीक उसी तरीके से अमीबा भी किसी सरफेस पर चिपक जाती है, जिस तरह पानी की बूंद सरफेस पर गिरती है और गमन करने की दिशा में पानी की बूंद की तरह इर्रेगुलर यानी कि असमान अनइवन कूटपादों का निर्माण करती है। पर यह देखा गया है कि अमीबा सतह पर किसी गमन को नहीं करने के समय भी अपने कूटपादों का निर्माण करती है। किसी सतह पर उसका संपर्क नहीं हुआ है तभी भी उसमें कूटपादों का निर्माण होता है। दूसरी जो थ्योरी है वो कहलाती है सरफेस टेंशन थ्योरी, यानी कि पृष्ठ तनाव मत। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय बर्थोल्ड। यह थ्योरी सबसे पहले बर्थोल्ड 1886 में प्रस्तावित की गई थी एंड लेटर दिस थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय बुच्ची, और बाद में इस थ्योरी को बुच्ची द्वारा इसको समर्थन दिया गया था। बुच्ची ने 1894 में इस मत का समर्थन किया और रुम्बलर ने 1898 में इस थ्योरी या इस मत का समर्थन किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
protoplasm is a fluid, there must exist at the surface of the protoplasmic mass a tension acting to make the mass spherical. इस थ्योरी के अनुसार अमीबा का शरीर धरातल के किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण उस स्थान पर जीव द्रव्य भीतरी दबाव के कारण कूटपाद के रूप में बाहर निकल आते हैं। इस मत के अनुसार अमीबा के शरीर के धरातल से किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण उसी स्थान पर जीव द्रव्य भीतरी दबाव के कारण कूटपाद के रूप में बाहर निकल आते हैं। Whenever on such a sphere the surface tension is locally lowered by external or internal change, the protoplasm flow out in the form of a projection, the pseudopodium. In such a projection, the protoplasm flow forward in the center and back along the sides. In other words, there is a fountain streaming of protoplasm in pseudopodium. इस तरह का सरफेस टेंशन थ्योरी में जो अमीबा है वह अंदर के सरफेस टेंशन के कारण उसमें कूटपादों का निर्माण होता है और वह आगे की ओर गमन करते हैं।